ओम शांति। 24 मई 2022 साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देदारी कर ना सके। प्रश्न, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतितों को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है। प्रश्न, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग? उत्तर, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वे पतितों को पावन बनाते हैं। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज में दुखी हैं, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रेस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है, ये जरूर आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सतगति के लिए, परंतु वह किसी की सतगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही हैं। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडाप्ट करते हैं, गुरु सतगति करते हैं। अभी ना कोई सतगति करते हैं, ना कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, गारंटी है। और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, वह जानते ही नहीं। यह है सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है, वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं बा टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है, वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं हैं। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सतगुरु है, बाबा भी है तो राजयोग भी सिखलाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरदारी तो बना ना सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ, तो वह किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर, अच्छे कर्म से
अच्छा पद बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में आते हैं तो जरूर शरीर में आवे, जो राजयोग सिखलावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं, वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है, जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो एडाप्शन नहीं होगी, एडाप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण हैं? बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है, उसी संगम पर बाप आते हैं। ये बेहद की रात्रि वह हद की, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं, भगवान मिलता ही नहीं तो अंधियारा ठहरा ना। बिल्कुल ही बुद्धिहीन हैं। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं, अनेक मते हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है। ब्रह्मा की रात धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले जानते हो, सन्यासी नहीं जानते, ना मानते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सत्य में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज था, वहाँ शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्माण धाम है, परंतु सत्य में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसको दुख नहीं देते। या तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए।
पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सत्य में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वह आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते हैं वह आत्मा आकर बैठती नहीं है, यह हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में बागी रथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, ना कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी यह दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, यह है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने लायक बनाते हैं। अमर लोक सत्य को कहा जाता है, यह है मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करे, शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है ना। वह थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करे, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, करण करावन हार है। खांसी हुई इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्ट हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, धनी तो यह ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया है। ये भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है, फिर गौ मुख भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं हैं, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पति दुनिया में, पति शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उसने भी वह सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, परंतु उनसे फायदा क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल खुश हुई,
मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सतगति को नहीं पाते, जबकि गाते हैं सतगति दाता पतित पावन एक है। विष्णु नहीं हो सकता, वह बाप थोड़ी होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे। प्रजापिता विष्णु व शंकर, प्रजापिता एक, फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन ना सके, क्योंकि अदल बदल होती रहती है। कोई गिरते हैं, कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे। रुद्र माला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं और कोई को पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी, संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, ये सृष्टि का चक्र है। सभी बातों में मुझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते हैं, ना समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। किसको? ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज होगा। तो बाप ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सत्युग का किसी को पता ही नहीं। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। सो भी 4 युग होते हैं। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पाठ ही तब है जब चढ़ती कला होती है। इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण बड़, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय, ये वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं। उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शिव बाबा आकर एडाप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वह कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? पहले ये निश्चय चाहिए। बरोबर बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, कहते भी हैं सतगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शांति के सागर बाप से शांति सुख का बरसाले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है।
दूसरा पॉइंट, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। वरदान, एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। सार में का तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मैंने से छूट जाएंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। ओम शांति।